अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। इल्लामा नासिर मदनी हाफिज़हुल्लाह ताला को तो आप जानते ही हैं। ये किसी भी तारुफ के मुताज नहीं हैं। ये बहुत मशहूर एक मजहबी स्कॉलर हैं और मेरे फेवरेट उस्ताद भी हैं, इल्लामा नासिर मदनी साहब। अच्छा, ये अहले हदीस के बहुत बड़े आलिम हैं। मशहूरी की वजह ये है कि ये बड़े मज़ाहिया अंदाज से जो है ना बयान करते हैं, इस वजह से ये मशहूर हैं और पंजाबी स्टाइल होता है इनका। अच्छा, आज की वीडियो क्या है, ये नासिर मदनी हाफिज़हुल्लाह ताला मौलाना तारिक जमील साहब की वजह से रो पड़े। अब वो क्यों रो पड़े, मैं अभी आप लोगों को वीडियो भी दिखाऊंगा, ऑडियो भी दिखाऊंगा, ताकि कि नासिर मदनी हाफिज़हुल्लाह ताला रोए क्यों। अच्छा, अभी मैं वीडियो भी दिखाता हूँ। नासिर मदनी हाफिज़हुल्लाह ताला जो उनसे हैं, इनकी मौलाना तारिक जमील साहब से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले मौलाना तारिक जमील साहब को मानसहरा में बयान करने से तबलीगी जमात वालों ने रोक दिया। और वजह क्या बताई कि इनके बयान करने से इंतशार फैलता है, इस वजह से इनका बयान नहीं होने दिया जाएगा। उसके बाद मौलाना तारिक जमील साहब की एक ऑडियो भी आई और एक वीडियो भी आई, जिसमें मौलाना तारिक जमील साहब ने रो रो कर अपने गम का इजहार किया और एक बहुत ही खूबसूरत शेर भी पढ़ा। और वो शेर कौन सा था जो बहुत खूबसूरत शेर पढ़ा था? वो ये था कि वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था, मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। ये पूरा शेर पढ़ा और बहुत रोए। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, आज जो मेरे पास वीडियो आई है वो इल्लामा नासिर मदनी हाफिज़हुल्लाह ताला की है। इन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में कुछ बातें कही हैं और मौलाना तारिक जमील साहब की तारीफ़ की है, और फिर तारीफ़ करते करते मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में बताते बताते ये रो भी पड़े। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैं चाहता हूँ कि हम मिल के ये वीडियो देखें, फिर हम बात करेंगे। तो ये देखें। जितने दोस्त बाप बैठे हैं, ये मौलाना तारिक जमील साहब कितने मशहूर आलम हैं। आज फेसबुक पे तमाशा लगा हुआ है, हर कोई अपनी अपनी राय बयान कर रहा है। सुनिए जरा ध्यान से जमातों वालों, मैं अपने तबलीगी भाइयों से, प्राइवेट वालों से ये बात करूंगा, खुदा के लिए उलमा किसी मसलक का आलम हो उसकी कदर किया करो। मौलाना तारिक जमील को तूने अपने हाथों से तराशा, 18 साल की उम्र में रायविंड आ गया और जनाब 54 साल तबलीग में लगा दिए, 6 बर्रे आज़म में तबलीग के। मौलाना तारिक जमील बहुत बड़े रईस खानदान का बच्चा, मनबी तलम्बे के नवाब सरदार का बेटा, जिसने अपने बाप को लोगों को पैसा देता ही देखा। माँ की गोद बाप की गोद बादशाही वाली मिली। आज कहते हैं हमने जनाब मौलाना तारिक जमील को ना बीवी तमाम में बात नहीं करने देनी। खुदा के लिए जो हाथों से ही से तराशे हों उसको जाया नहीं करते। मैं सभी को अपील करूंगा, देख ले हम और मसलक के, मौलाना तारिक जमील और मसलक के, मगर मैं बात कर रहा क्यों? खुदा के लिए उलमा जब बूढ़े हो जाए इनसे बेवफाई ना किया करो। तुम्हारे बच्चों को पढ़ाया होता है, तुम्हारे बड़ों को पढ़ाया होता है, तुम्हारे जनाजे पढ़ाए होते हैं, तुम्हारे बच्चों को दीन का रास्ता दिखाया है। लाखों करोड़ों लोग मौलाना तारिक जमील की बात सुन के दीनदार बन गए, लाखों लोग मदारस बनाने वाले बन गए, लाखों लोग मसाजिद बनाने वाले बन गए। जिस कॉलेज में जाए लोग दीन की बात सुने, जिस यूनिवर्सिटी में जाए दीन की बात लोग सुने। खुदारा ऐसा जुल्म ना करे जिसको लाखों का मजमा सुनने के लिए तरसे। तुम ऐसे बंदे को जाया ना करना। मैं अपने तमाम तबलीगी भाइयों को कहूंगा, खुदा के लिए ऐसे बंदे को मत जाया होने दे। ये इख्तलाफात होते रहते हैं। ये मौलाना शरीफ इलाहाबादी, जिंदगी में लोगों ने इख्तलाफ किए, आज रोते हैं। प्रोफेसर साजिद मीर साहब कितनी अजीम शख्सियत दुनिया से गई, आज लोग रोते हैं। लामा ईशान ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से गए, आज लोग रोते हैं। हाफिज याह्या अजीज मीर मोहम्मदी रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से गए, आज लोग रोते हैं। मेरे भाइयों, ये दुनिया का माल है, इसके चक्कर में मत पड़ो और इस दुनिया के चक्कर में मत पड़ो। उलमाए कराम को ज़ाया नहीं करते। ए राइवेंट वालों, तुम्हें भी मेरा पैगाम है, आप हमारे
बुजुर्ग हैं, मगर इस हीरे को ज़ाया होने से बचाएं, घर चले जाएं। अल्लाह की कसम दिल दुखा। मौलाना कहते 72 साल की उम्र में मुझे इन्होंने दुख दिया। मौलाना ये हर आलम को उनका ये बयान सुन के रोना चाहिए कि 54 साल इस्लाम के लिए लगा दिए और सिला क्या मिला? स्टेज से उतार दिया। सिला ये मिला जिसने गली गली जाकर तबलीग को आम किया और लोगों को बताया कि तबलीग क्या है। और मेरे आंसू क्यों आ गए? 28 साल हो गए मुझे जुम्मा पढ़ाते। ये डेंग शाह में मैं जब सियूती साहब के पास आया, बिल्कुल छोटा सा, बिनियामीन आबद साहब छोटे से थे, इधर को उन्होंने टाइम मांगा इनकी मस्जिद में मेरे पास नात के लिए। मैं आपको पूछता हूँ जितने बैठे, उम्र गुजर गई हमारी, कभी घर चैन से बैठना नसीब नहीं हुआ, कभी इस तरफ जाते। कभी मैंने इधर से फ्री होकर फैसलाबाद जाना, उधर एक प्रोग्राम करके गुजरात जाना है, कितनी मेरी मसरूफियत। तो मौलाना ने 6-6 घंटे, जैसे मैंने 7-7 घंटे तकरीरें की, मौलाना ने भी 6-6, 5-5 घंटे बयान किए। ख्वाश के सारी जमातों के उलमा एक दूसरे का गम बांटने वाले बन जाए, एक दूसरे को सपोर्ट देने वाले बन जाए। आज उनसे हुई, कल किसी और से होगी। खुदा के लिए ये हीरे जो हैं, इन्होंने तो तुम्हारे ईमान को सुधारा, तुझे बुराइयों से रोका, नेकी की दावत दी। खुदा के लिए इस अपने हाथों से तराशे हुए हीरे को ज़ाया मत करें। कितने कितने अदाकार इनके कहने पे इस्लाम पे आ गए, कितने कितने गुलकार इनके कहने से इस्लाम पे आ गए, कितने कितने गुनाहगार लोग मस्जिद बनाने वाले बन गए, कितने कितने गुनाहगार लोग इस्लाम के नबी रास्ते पे चलने वाले बन गए, कितने हुक्मरान दीन के रास्ते पे। ये मेरी आंखों में आंसू उनकी मोहब्बत में नहीं आए, उनके साथ जो हुआ उस वजह से आए हैं। क्यों? अल्लाह की कसम है, जिस बंदे ने 18 साल की उम्र में दीन को पकड़ा हो और 72 साल की उम्र हो जाए और उससे दीन सीखने वाले उसको दुख दें, और उससे दीन की बातें सीखने वाले उसको दुख दें। खुदारा अपने बुजुर्गों को देखे। आज हाजी अब्दुल वहाब साहब होते, वो कभी ऐसा ना होना देते। क्यों? बुजुर्ग कभी भी तोड़ पैदा नहीं करते, वो जोड़ पैदा करते। तो मैं खुदारा अपील करूंगा तमाम तबलीगी भाइयों से, इस फितने से बचो, ये बर्बाद कर देगा। वल फितना शद्दु मिनल कत्ल, फितना कत्ल से भी बदतरीन अमल है। तो आज कितने ढिमशा में लोग आए, मेरे भाई अब दस्तार की दावत पे आए हो, आखिरत की तरफ रुख मोड़ो। ये दुनिया के जिम्मेदारों, ए ढिमशा के जिम्मेदारों, ए ढिमशा के ताजरों, आखिरत की तरफ रुख मोड़ो। मत सोचो हमारी उम्र बड़ी है, 100 साल वाला कहता मेरी 120 साल है, मगर मौत तो 80 साल वालों को आ रही। 80 साल वाला कहता अभी मेरी बड़ी उम्र है, भाई मौत तो 60 साल वालों को भी आ रही। ये 60 साल वाला कहता अभी मेरी बड़ी उम्र है, मगर मौत तो 40 साल वालों को भी आ रही। ये 40 साल वाला कह रहा है कि अभी मेरी बड़ी उम्र है, मौत तो 20 साल वालों को भी आ रही। और 20 साल वाला कह रहा है अभी मेरी बड़ी उम्र है, मौत तो 10 साल वालों को भी आ रही। और 10 साल वाला कहता अभी मेरी बड़ी उम्र है, मौत तो मां के पेट में भी आ रही। ये आनी आनी है। और अकड़ मकड़ से निकलो कि नौकर मेरे बराबर ना बैठे, ये मस्जिद का नमाजी मेरे बराबर ना बैठे, ये मौलवी के बराबर ना बैठो, ये पीर के बराबर ना बैठो, ये वजीर के बराबर ना बैठो, ये मशीर के बराबर ना बैठो, ये हुक्मरान के नाबेला बराबर ना बैठो, ये प्रधानमंत्री के बराबर ना बैठो। हाँ मेरे तीन शाह के गयोर मुसलमान भाइयों, इसकी अकड़ अल्लाह निकालेगा जो इस जेब का हामिल होगा। कौन मेरे बर्तन में खाना खाएगा, कौन मेरी कुर्सी पे बैठे, कौन मेरे बराबर बैठे। मैं नहीं चाहता मेरे बराबर बैठे। अल्लाह कहता है इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, मैं तेरा तकब्बुर निकालूंगा, मुझे तो तू पसंद ही नहीं है। तेरी अकड़ मैं निकालूंगा। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह कहता है जब मैं मट्टी वाले को मट्टी में फेंकूंगा ना, और मट्टी वाले को कहूंगा इधर आ, इसके नौकर को बुला के कहूंगा इसके ऊपर मट्टी फेंक, मैं पूछूं कहां गई तेरी चौधर, कहां गई तेरी अकड़। तो खुदारा आपस में दर्द बांटा करे, खुशियां बांटे करे, दर्द एक दूसरे का बांट ले, उसका दर्द काम हो जाए। खुशी है तकसीम कर दे, सबको खुशियां मिल जाए। तो बाबा जी इब्राहिम। प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों,
जैसा कि इलामा नासिर मदनी हाफिज़हुल्लाह ताला ने बताया है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मौलाना तारिक जमील साहब ने ऑलमोस्ट जो इंसान है 54 ईयर अपनी ज़िंदगी के दीन को दे दिए, ठीक है, और अपनी पूरी ज़िंदगी तबलीग में लगा दी। हालांकि मौलाना तारिक जमील साहब बहुत अमीर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, ज़मींदारों वाली फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब को किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मौलाना तारिक जमील साहब तो डॉक्टर बनने आए थे, मेडिकल फील्ड में जो उनसा इनको दाखिला करवाया गया था जीसी यूनिवर्सिटी में, लेकिन इन्होंने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपनी अमीरी भी छोड़ के इन्होंने ना तबलीग का रास्ता अपनाया और इतनी ज़्यादा शोहरत हासिल की है कि इतनी शोहरत किसी व्लॉगर की भी ना हो, किसी एक्टर की भी ना हो। मैं अभी पिछले दिनों मौलाना तारिक जमील साहब का चैनल देख रहा था, एजे ऑफिशियल, उसके मैंने सब्सक्राइबर देखे तो वो थे 10 मिलियन। इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर तो किसी एक्टर के भी नहीं है जितने मौलाना तारिक जमील साहब के जस्ट एक चैनल के हैं। फिर मैंने एक और चैनल देखा मौलाना तारिक जमील साहब का, जो कि इन्हीं के नाम से है, मौलाना तारिक जमील साहब के नाम से। उसमें 8 मिलियन जो उनसे सब्सक्राइबर थे। मिलियन में आपको बताता चलूँ, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो आप खुद ही हिसाब लगा ले कि 8 मिलियन में कितने लाख हैं और 10 मिलियन में कितने लाख हैं। इन्होंने तबलीगी जमात वालों ने, जैसा कि नासिर मदनी हाफिज़हुल्लाह ताला ने बताया है और रो रो कर बताया है कि इन्होंने बेशक मौलाना तारिक जमील साहब का बयान रोक दिया, लेकिन मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये जो 10 मिलियन लोग देखने वाले हैं और दूसरे चैनल पे तकरीबन 8.25 मिलियन यानी 8 मिलियन और समथिंग जो उनसे हैं वो देखने वाले हैं, इनको कैसे रोकोगे? सोशल मीडिया की इतनी पावर है कि मौलाना तारिक जमील साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पूरी दुनिया में इनका पैगाम पहुंचा हुआ है। इनका पैगाम मीन के अल्लाह सुब्हाना व तआला के कुरान का पैगाम और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का पैगाम पहुंचा हुआ है लोगों तक। तो मौलाना तारिक जमील साहब के काम को ये नहीं रुकवा सकते तबलीगी जमात वाले, लेकिन इस तरह करके नुकसान क्या किया है? इस तरह का नुकसान तबलीगी जमात वालों ने अपना खुद का किया है। लोग जो है ना वो तबलीगी जमात को छोड़ जाएंगे, फिर कोई आएगा भी नहीं इन चीज़ों पे। और देख लें, मौलाना तारिक जमील साहब का हमारे से इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। मेरे ख़ास तौर पे, या मैं जिस मसलक से ताल्लुक़ रखता हूँ, मतलब कि मैं कुरान और सुन्नत वाले मसलक से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मैं अपने आप को सिर्फ मुस्लिम कहता हूँ, मैं किसी फ़िरके से अपने आप को नहीं जोड़ता। तो मेरे मौलाना तारिक जमील साहब से 100 इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन वो फ़रोई इख्तलाफ होंगे। अकीदे में हमारा मौलाना तारिक जमील साहब से कोई इख्तलाफ नहीं है, तौहीद में हमारा मौलाना तारिक जमील साहब से कोई इख्तलाफ नहीं है। हम अप्रिशिएट करते हैं मौलाना तारिक जमील साहब के काम को। मैं सबसे पहले ये डिक्लेयर कर देता हूँ कि मौलाना तारिक जमील साहब ही वो पर्सन है जिनकी वजह से मेरी नमाज पक्की हुई थी, 5 वक्त की नमाज पक्की हुई थी। और मौलाना तारिक जमील साहब ही वो पर्सन है जिनकी वजह से मैंने दिल में इरादा किया था कि और दीन का शगफ पैदा हुआ तो मैं दाढ़ी रखूँगा। और आज देख लें, अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैंने दाढ़ी भी रखी हुई है और सुन्नत के मुताबिक चेहरा भी बनाया हुआ है और अपने सर को भी कवर किया हुआ है और बाकी काम भी मैं सुन्नत के मुताबिक कर रहा हूँ। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये पैगाम सिर्फ और सिर्फ तबलीगी जमात वालों के लिए है कि नासिर मदनी साहब को तो आप इतना सुनते हैं, उन्हीं की बात सुन लें कि आपने मौलाना तारिक जमील साहब को बयान करने से क्यों रोका। जब अल्लाह इज्जत दे रहा है तो आप कौन होते हैं उनकी इज्जत को जो इंसान लेने वाले। मेरे प्यारे अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मौलाना तारिक जमील साहब की बात, मौलाना तारिक जमील साहब की स्पीकिंग पावर लोगों तक पहुंचाई है और अल्लाह सुब्हाना व तआला उनसे अभी तक काम ले रहा है और अल्लाह सुब्हाना व तआला इनसे काम लेता ही रहे, ये मेरी दुआ है। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।